जय हिंद। एक और आईपीओ कंपनी का नाम है जारो इंस्टीट्यूट। भाई जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था एक अच्छी चीज लगी कि भाई आईआईटी आईआईएम से भी ताल्लुक वगैरह रखते हैं, एडुकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं, क्या ये अपनी जगह बना पाएगा या नहीं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं जारो इंस्टीट्यूट के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, इंपॉर्टेंट डेट्स, वैल्यूएशंस, प्राइस बैंड, फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसा किस लिए उठा रहे हो, कहां यूज होगा, अभी तक किस किस ने पैसा डाला है, किस टाइप का बिजनेस मॉडल है, और फिर पता चलेगा अप्लाई करना या फिर नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ट्रम्प के ऊपर डाला, शेषसाई टेक्नोलॉजीज, एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, गणेश कंज्यूमर, लॉजिस्टिक्स, जीके एनर्जी, सात्विक, ये वो सारे आईपीओ वीडियोस में अभी तक डाल चुका हूं। एक बार आईपीओ टेबल पे आपको नजर डलवा देता हूं यहां पर फटाफट से। आई वैल्यू हो गया, फिर उसके बाद सात्विक हो गया, जीके एनर्जी हो गया, एटलांटा के एनालिसिस डाल दिए, गणेश कंज्यूमर के एनालिसिस डाल दिए, फिर आ रही है बारी अब जारो की, फिर उसके बाद सोलर, आनंद राठी, शेषसाई के मैं एनालिसिस डाल चुका। तो यहां पर जितने आईपीओ बनते जा रहे हैं, ट्रॉल्ट हो गया, जिन कुशल, बीएमडब्ल्यू, ई पैक, जैन, सबके एनालिसिस एक एक करके डालूंगा। शुरू करते हैं जारो इंस्टीट्यूट के साथ। कहते जी इन 2009 से बने हैं। जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड इज एन ऑनलाइन हायर एजुकेशन एंड अपस्किल प्लेटफॉर्म। कहते जी हम ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। As of 31st March 2025, Jaro has a pan-India presence with over 22 offices come learning centers across major cities for offline learning। तो कहते हैं भाई हम ऑनलाइन तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। देखिए कई लोग क्या होते हैं, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर बैठा हूँ गाजियाबाद में, अब मुझे चेन्नई का कोई बंदा है, बैंगलोर का कोई बंदा है, या और आउट ऑफ द इंडिया का बंदा है, तो अब वो बार बार तो यहाँ नहीं आएगा, राइट। तो वो वहां से पढ़ लेते हैं ऑनलाइन के थ्रू। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हमें तो फेस टू फेस में मजा आता है, जहां पे टीचर हमारे सामने है, हम उससे बातें कर रहे हैं, या ऑनलाइन की कनेक्टिविटी हमारे पास अच्छी वगैरह नहीं है। तो कहते हैं हम दोनों की नीड्स को कैटर कर रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। Along with the 17 immersive tech studio setups located in various IIM campuses। भाई साहब मतलब IIM के साथ इनका टाई अप है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला। Through these facilities, the company caters to a total of 36 partner institutions। 36 पार्टनर्स हैं जिनके साथ इन्होंने टाई अप वगैरह कर रखा है। देखते हैं कौन कौन नाम सामने आ रहे हैं, उससे भी और आइडिया लगेगा। कहते हैं कंपनी ऑफर्स एंड डिलीवर्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम सच एज DBA, MBA, MCOM, MBA, PGDM, MCA, MSc, BCom, मतलब कॉमर्स वाली हो, साइंस वाली हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह वाली हो, सब टाइप की डिग्रीज वगैरह हम लोग डिप्लोमास वगैरह देते हैं। दीज प्रोग्राम्स आर प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप विद 36 इंस्टीट्यूशंस एज ऑफ दिस। फिर उसके बाद कहते हैं डिग्री प्रोग्राम्स एंड डिग्रीज ऑफर्ड बाय द कंपनीज पार्टनर इंस्टीट्यूशन विद जारो, ये वो। और कहते हैं जी 860 इंप्लॉइज वगैरह यहाँ पर हमारे साथ है। मतलब IIT के साथ इनका टाई अप है, IIM के साथ इनका टाई अप वगैरह है। एक अच्छी बात निकल करके आ रही है। अब आप प्रैक्टिकली सोचते हैं, IIM भैया जिसमें 100% के आसपास आपको परसेंटाइल एग्रीगेट वगैरह चाहिए। IIT हो गए भैया जहां पर रैंक वगैरह हो गई, लोग भैया भीड़, मतलब आई वुड से 10-10 लाख लोग आराम से उसके एडमिशंस वगैरह के लिए जाते हैं। इतनी ज्यादा रेस है, वहां पे कौन जाता है, बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिफाइड। अब उन जैसे इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट जब इस कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इस ब्रांड पे ट्रस्ट कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, तो भाई एक चीज तो क्लियर है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा होगा, उससे भी ज्यादा गवर्नेंस, ई गवर्नेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बहुत अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट वगैरह पर आते हैं, जरा देखते हैं कि भाई इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या बन रही हैं। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 23 को, फिर उसके बाद आईपीओ क्लोज होगा 25 को, 26 को अलॉटमेंट वगैरह आएगी, 29 को यहां पे रिफंड्स और शेयर्स आएंगे, और 30 तारीख को ये यहां पर लिस्ट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कहते हैं जी 10 रुपए हमारी फेस वैल्यू है, 846 से 890 का हमने प्राइस बैंड बनाया है। देखिए जो लोग भी 889,
891, 846 ये सब अप्लाई कर रहे हैं, सबकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। अप्लाई क्या करना है, या तो 890 मैन्युअली टाइप करो या फिर वहां पे कट ऑफ पे टिक कर दो, तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना हमें एप्लीकेशन नहीं मिलती, आसपास की बिट डालोगे नहीं मिलेगा, सिंगल बैंड 890। 16 शेयर्स का एक बंडल है। फिर उसके बाद कहते हैं जी टोटल इशू साइज है 450 करोड़, जिसमें से 170 करोड़ रुपए फ्री इशू है और ऑफर फॉर सेल है 280 करोड़ के आसपास। देखते भाई पैसा किस लिए उठा रहे हो, कहां पर यूज होगा। कहते हैं जी QIB को देंगे 50%, रिटेल वालों को देने वाले हैं 35%, HNI को देने वाले हैं 15%। तो हमारी कैटेगरी हो गई 35 वाली। एक एक लॉट की बात करें तो यहां पर कहते हैं, अब देखो इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक क्या खेला है, बहुत बढ़िया चीज लगी। एक लॉट की वैल्यू कितनी आती है यूजुअली, 14,800, 14,900, 15,000 के आसपास। ये कहते हैं हमने एक लॉट रखा है 14,240 के आसपास, जिसकी वजह से रिटेल का कोटा ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अभी तक आप रिटेल में मैक्सिमम लगा पाते थे 30 लॉट्स, यहां पर आप लगा पाओगे 14 लॉट्स। तो इन्होंने प्राइस बैंड कम करके, नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर कम करके 16 का रिटेल का कोटा बढ़ा दिया। तो यहां पर एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि रिटेल वालों को ऑटोमेटिकली 35 तो मिला ही मिला, बट 35 में ज्यादा मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बट यहां पर जब मैं और इसके बारे में पढ़ रहा था कि रिटेल ये वो, तब जब एंकर इन्वेस्टर्स की बात करी, HNI इन्वेस्टर्स वगैरह की बात करी, तो क्या बोलते हैं, यहां पर चलते हैं। जारो एजुकेशन रेजेस 115 करोड़ इन प्री IPO फंडिंग राउंड। IPO से पहले जो फंड वगैरह उठाया है, जरा उसके बारे में पढ़ते हैं और क्या क्या नाम सामने आए वो भी समझ लेते हैं। जारो सिक्योर्स 115 करोड़ प्री फंडिंग इन्वेस्टर्स गियरिंग अप फॉर दिस IPO। दिस IPO की डेट आ गई। ऑटो पब्लिश बाय दिस स्मॉल स्केल लिमिट, वांट टू नो मोर दिस एड विद अस, ये वो वगैरह वगैरह। एज इट इज सक्सेसफुली रेज्ड 115 करोड़। उसके बाद क्या बोलते हैं जी, समझते हैं। लेटर फंडिंग राउंड अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट फ्रॉम मैरिक्यू इन्वेस्टर्स, नाम सामने आ गया। रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन जारो एजुकेशन ग्रोथ पोटेंशियल। की पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड सुनील सिंघानियाज अबैकस डाइवर्सिफाइड अल्फा फंड। फिर उसके बाद आ गया मधु कैलाश सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ गई। फिर उसके बाद इक्विटी फंड शुभकम वेंचर्स आ गया। द फैमिली ऑफिस ऑफ पॉलीकैब अदर इन्वेस्टर्स, यहां पर भी इन्होंने डाला है, सच एज उत्पल शेठ ऑफ रेयर एंटरप्राइज। रेयर एंटरप्राइज किसकी है जी, राकेश झुनझुनवाला जी और रेखा जो उनकी वाइफ है उनके नाम से है। तो यहां पर मैरिको इन्वेस्टर्स का नाम सामने आ गया। फिर उसके बाद सुनील सिंघानिया का नाम सामने आ गया, मधु केला का नाम सामने आ गया। फिर उसके बाद यहां पर शुभकम वेंचर्स का नाम सामने आ गया और रेयर एंटरप्राइज आ गया। फिर उसके बाद देवेन चौकसी का नाम सामने आ गया। इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने 115 करोड़ रुपए ऑलरेडी प्री राउंड में उठा लिए, यानी कि ये इन्वेस्टर्स इन पे लॉन्ग टर्म बेट करके चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आते हैं जरा इसके फाइनेंशियल्स वगैरह पर कि फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। अब देखो यहां पर इन्होंने दो फाइनेंशियल्स डाले हैं, दोनों फाइनेंशियल्स में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। कहते हैं जी रीस्टेटेड स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन होता है जब आप अपनी बात कर रहे हो, यानी कि जैसे मैं विभोर की बात करता हूं, जस्ट एन एग्जांपल। यहां पर इन्होंने नीचे क्या दिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर इन्होंने दिया है कंसोलिडेटेड, जैसा कि आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड। तो बेसिकली कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन में फर्क क्या है, या आप बाकी किसी कंपनी रिलायंस, अंबानी, अडानी किसी के लिए भी कर सकते हो। स्टैंड अलोन जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, सपोज मैंने किसी एक कंपनी में मेजर स्टेक बाय कर रखा है, 40%, 50%, 60% स्टेक बाय कर रखा है, तो वहां पर ये भी नंबर आएंगे, यानी कंसोलिडेटेड। यानी ये ऐसा नंबर है जहां पर दो तीन, मतलब जारो का तो है ही है, उसकी जो और सब्सिडरी वगैरह हैं, होल्डिंग कंपनीज हैं, उनका नंबर भी आएगा। यहां पर क्या बोलते हैं जरा पहले इसका देखते हैं। 2023 2024 175, 201, इनकम 124, 202 के आसपास, 11 करोड़ से सीधा 38 करोड़, बाप रे, ट्रिपल के आसपास हो गया। बोरोइंग्स भी रिड्यूस करी 37 से 24 के आसपास। यह था जब आप दो तीन कंपनीज की बात कर रहे हो। उल्टा स्टैंड अलोन में बढ़ गया। स्टैंड अलोन के नंबर की तरफ नजर मारते हैं, ये देखेगा वहां पर थे 200 करोड़ के एसेट्स, यहां पर है 276 करोड़ के एसेट्स। इनकम थी 200 करोड़, यहां पर इनकम हो गई 250 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट था 38, जबकि दो तीन कंपनीज का था, यहां प्रॉफिट हो गया 51, मतलब 50 करोड़ का प्रॉफिट 250 करोड़ की सेल्स पे 20% का पैट मार्जिन एंजॉय करके चल रहे हैं।
रिजर्व्स कहते हैं जी, कंपनी के रिजर्व्स एज ऑफ नाउ है 151 करोड़ के आसपास, जिसके सामने सिर्फ 50 करोड़ की बोरोइंग्स है, यानी कि 1/3 इक्विटी और रेशियो हो गया आपका 1:3 के आसपास रिजर्व्स की बात करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह देखते हैं, पीयर कंपैरिजन। अब देखो यहां पर ना एक अच्छी बात क्या है, इस टाइप का और कोई पीयर कंपैरिजन है ही नहीं जहां पर जो आईआईटी से, आईआईएम से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह से ताल्लुक वगैरह रखता है, जहां पर ये बड़े इंस्टीट्यूट उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो इस टाइप की कंपनीज में ना एंट्री और एग्जिट बैरियर्स जो होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। भाई इतना आसान थोड़ी है, कल आप जाओगे आईआईटी वालों को बोलोगे भैया एक रात मेरे साथ टाई अप वगैरह कर ले, वो कहेंगे भाई तू है कौन, हम ऑलरेडी इतने बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो हम बिल्कुल किसी टॉप नॉच पे ही ट्रस्ट करके चलेंगे। अब यहां पर चलते हैं जरा रिटर्न ऑन इक्विटी, इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह देखते हैं फटाफट से। कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 35, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37, डेट टू इक्विटी 1:3 के आसपास हम लोगों ने चेक करा। फाइनेंशियल देख रहे हो कितने बढ़िया लग रहे हैं, स्टैंड अलोन में बढ़ गए, कंसोलिडेटेड में कम हो गए। उल्टा अगर ये इस बार भी कंसोलिडेटेड देते तो और बढ़िया नंबर्स वगैरह सामने आते। मतलब इनका जो बिजनेस है ना वो जोरदार स्पीड से भाग रहा है, एंट्री एग्जिट्स वगैरह स्ट्रॉन्ग है कि भाई इतना आसान नहीं है आना और जाना कि चलो ये कोई चाय का ठेला थोड़ी है, चलो मन करा सुबह लगा लिया या डाबर पेस्ट, नहीं उस टाइप का नहीं है। पैट मार्जिन 20 हम लोगों ने चेक करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 10 के आसपास है। इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो कहते हैं जी ईपीएस हमारा 23 है, काफी स्ट्रॉन्ग है, पी रेशियो 38 के आसपास है। अब चेक करते हैं भाई पैसा जो उठा रहे हो किस लिए उठा रहे हो, और फिर आते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर। कहते हैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग, बिल्डिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी, जिसमें हम 81 करोड़ लगाने वाले हैं। रीपेमेंट और स्केड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ अ पोर्शन वगैरह 45 करोड़। 50 करोड़ की बोरोइंग थी, 45 करोड़ पे ऑफ कर रहे हो, बोरोइंग बची 5 करोड़। 150 करोड़ के रिजर्व्स के सामने, ये तो जबकि मार्च का नंबर है, एक क्वार्टर दो क्वार्टर ऑलमोस्ट भैया खत्म होने को आया, तो मोटा मोटा 175 करोड़ 180 करोड़ के आसपास पहुंच भी गया होगा, जहां पर आपकी कंपनी डेट फ्री हो गई। अब एक और चीज इससे समझाता हूं फाइनेंशियल से। देखिए पहले आप यहां पर 50 करोड़ पे रिजर्व्स, 50 करोड़ की बोरिंग्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे होगे, सपोज करो 5 करोड़ के आसपास। अब आपका इंटरेस्ट रह जाएगा सिर्फ, यहां पर आपकी बोरिंग रहेगी 5 करोड़ के आसपास, जिस पर आप इंटरेस्ट 50 लाख 30 40 लाख के आसपास का पे कर रहे हो। तो आप ये देख रहे हो कि पैट मार्जिन्स और फर्दर इंप्रूव होने वाले हैं, 20% से 21 22 23 24% तक बढ़ जाएंगे। फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं, जरा प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। देखिए एक अच्छी बात है, आईआईटीज आईआईएम्स के साथ इनका टाई अप है। प्री आईपीओ राउंड में मधु केला हो गया, मैरिक इन्वेस्टर्स वगैरह हो गए, राकेश झुनझुनवाला की कंपनी का नाम सामने आ गया, सुनील सिंघानी का बैकस फंड वगैरह नाम सामने का, बड़े बड़े फंड हाउसेस से पहले ही उन्होंने प्री आईपीओ में ले लिया कि भैया हम क्यूआईबी वगैरह में लगाएं, एचएनआई में लगाएं, हम लोग मिले ना मिले हमें कुछ नहीं पता, हमें भैया पहले ही दे दो। तो यानी लॉन्ग टर्म बेट तो यहां पर मेरी सेफ है। ओवर सब्सक्रिप्शन लिखता हूं, लिस्टिंग गेन लिखता हूं और लॉन्ग टर्म भी लिख देता हूं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करना है। कंपनी डेट फ्री होने वाली है, नंबर्स अच्छे खासे चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी कोई पीयर कंपैरिजन सामने नहीं आ रहा। तो ये थे सारा भाई 20% पैट मार्जिन ये रह गया। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर समवट अराउंड 40-50 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन बनने वाला है। लिस्टिंग गेन की बात करें, समवट अराउंड 15 से 25% के आसपास लिस्टिंग गेन वगैरह बनने वाले हैं। अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करना है। रिटेल कैटेगरी में एचएनआई में करना चाहो फंड है तो एचएनआई कैटेगरी में कर सकते हो। रिटेल कैटेगरी में एक दो लॉट मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, ब्रदर के अकाउंट से, सिस्टर के अकाउंट से, ताकि मेरे अलॉटमेंट के चांसेस यहां पर बढ़ जाए। ये थे जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशंस, प्राइस बैंड, फाइनेंशियल सब कुछ देखा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।